एमांडा लवलेस एक अमेरिकी महिला कवि हैं जिन्हें गुडरीड्स पोइट ऑफ द ईयर नामित किया गया। एमांडा लवलेस, इनकी रचनाओं को अनुवाद किया है राजेश चंद्रा। सुनिए, मेरे दुस्वप्न, मुझे डर नहीं लगता उन दानवों से जो छिपे रहते हैं नीचे मेरे बिस्तर के। मुझे डर नहीं लगता उन दानवों से जो छिपे रहते हैं नीचे मेरे बिस्तर के। सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है लड़कों से। बिखरे हुए भूले बाल, उन्हीं की आँखें और मुखड़े जो केवल इतना जानते कि कैसे जड़े जाएं अर्ध सत्य, कैसे जड़े जाएं अर्ध सत्य। संकेत, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। ये दूसरी कविता। संकेत, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। हमें ज़रूरत है तुम्हारे शब्दों की, हमें ज़रूरत है तुम्हारे अनुभवों की, हमें ज़रूरत है तुम्हारे गावों की, हमें ज़रूरत है तुम्हारे क्रोध की, हमें ज़रूरत है तुम्हारे गुनाह की, हमें ज़रूरत है तुम्हारे जुनून की, हमें ज़रूरत है अफसाने की। तुम्हें लगता है कि कोई भी सुनना चाहेगा इसे? तुम्हें लगता है कि कोई भी सुनना चाहेगा इसे? हमें ज़रूरत है इस स्त्री क्रोधाग्नि की, इस स्त्री क्रोधाग्नि की जो केवल तुम दे सकती हो। इसलिए लिखो, लिखो, लिखो। एक और रचना। नहीं का एक मतलब है दबाओ। नहीं का एक मतलब है दबाओ। अगर कभी मेरी कोई बेटी हुई तो सबसे पहला पाठ उसे यही सिखाऊंगी मैं कि वो प्यार करे। इस ना शब्द से, और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी भी ग्लानि महसूस करना चाहिए। ऐसा बोलते हो। तुम्हें अब तक कोई चोट नहीं पहुंची थी, ये रचना का शीर्षक। तुम्हें अब तक कोई चोट नहीं पहुंची थी। जाने से पहले उसने लपेट दिया मेरे दिल को परतों में, जंगली गुलाबों और कटीले तारों की ये पक्का करने के लिए कि कोई और आ ही ना सके अंदर। मगर तुमने तो उम्मीद से ज़्यादा ही खून से तर कर दिए हाथ अपने मेरे लिए। मगर तुमने तो खून से तर कर लिए हाथ अपने मेरे लिए।
जीवित रहने की एक योजना। एक और कविता का शीर्षक, जीवित रहने की एक योजना। धावा बोल दो अपने पुस्तकालय पर, धावा बोल दो अपने पुस्तकालय पर, जो आ सकता है तुम्हारे हाथों की जद में। और उसके बाद और भी कुछ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इकट्ठा करो शब्दों को और उन्हें तब तक घिसो जब तक कि वे चमकने न लगे। आगे बढ़ो, इकट्ठा करो उन शब्दों को और उन्हें तब तक घिसो जब तक वे चमकने न लगे। सितारों की तरह हाथ में तुम्हारे। बना लो शब्दों को अपना सबसे तेज हथियार। एक सोने के दस्ते वाली तलवार जो काट कर गिरा दे धूल में तुम्हारे दुश्मनों को। शायद वे फिर कभी तुम्हें कमजोर न समझें। शायद वे फिर तुम्हें कभी कमजोर न समझे। मत करना गलती कोई भी, मत करना गलती कोई भी। हो सकता है कोई दरिंदा वहां, हो सकता है कोई दरिंदा हो वहां। उन्हें ये मालूम नहीं बिल्कुल भी तुम तैयार रहती हो हर वक्त। कोयला दबाए हुए अपने होठों के बीच और एक मुकाबला अपनी उंगलियों में समेटे हुए। यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर है। तुम्हारे दरमियान वे जलते हैं इसलिए कि जान ले सकें, मगर तुम जलती हो इसलिए कि रह सको जीवित तुम स्वयं। तुम हो इस काबिल कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एहसास करा सके तुमको कि कितनी अलौकिक जीव हो तुम। मार डालो उन दानवों को, मार डालो उन दानवों को। होशियार रहना, होशियार रहना उन दानवों से, उन लड़कों से जो बोलते हैं हमेशा आधा सच। क्योंकि वे हमेशा ही रहेंगे प्यार में आधा तुम्हारे साथ। एक युद्ध जिसे मैं कभी लड़ना नहीं चाहती, शीर्षक है कविता का। एक युद्ध जिसे मैं लड़ना नहीं चाहती।
प्यार। अगर प्यार युद्ध का एक मैदान होता, अगर प्यार युद्ध का एक मैदान होता, तो मैं शर्तिया भूल जाती सारा असला अपना घर पर। वो जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मौत मेरी सबसे अधिक वफादार साथिन होगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मौत मेरी सबसे वफादार साथिन होगी। लेकिन वही तो है अकेली, लेकिन वही तो अकेली तो चली आएगी कभी भी बताए बिना ही, बताए बिना ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मौत मेरी सबसे अधिक वफादार साथिन होगी। लेकिन वही तो है अकेली जो चली आएगी कभी भी बताए बिना भी। उन पंखों की जरूरत उसे कभी ना थी। शीर्षक है कविता का। उन पंखों की जरूरत उसे कभी ना थी। राजकुमारी ने छलांग लगा दी मीनार से। राजकुमारी ने छलांग लगा दी मीनार से और उसने सीखा कि वो भी उड़ ही सकती है सबके साथ। और उसने सीखा कि वो भी उड़ सकती है सबके साथ साथ। इन कविताओं का अनुवाद किया है राजेश चंद्रा और लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिकन कवि एमांडा लवलेस। एमांडा लवलेस एक अमेरिकी महिला कवि जिन्हें गुडरीड्स पोएट ऑफ द ईयर नामित किया गया। नमस्कार।